जय श्री कृष्णा। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन। आज शिव से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि शिव ही कल्याणकारी है, शिव ही हमारे विकारों का हनन करता है। जब हम अपने जीवन में मैं को शव कर देते हैं, अपने अहंकार को मिटा देते हैं, तो शिव भक्ति शुरू हो जाती है। शिव स्वरूप तुम तब होते हो जब कहीं पे भी तुम्हारे जीवन में मैं का स्वरूप ही नहीं रह जाता है। जैसे शव, जब शव हो जाते हैं तो उसके जीवन में न मान है, न अपमान है, न लाभ है, न हानि है। वो शांत स्वरूप हो जाता है। बोला इसी प्रकार से जो शिव की भक्ति करता है और शिव की आराधना करता है, उसकी मैं का अंत हो जाता है। उसी पे एक बहुत सुंदर भजन है। शिव कैलाशो की वसी, धौली धारो की राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों की वासी, धौली धारो की राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों की वासी, धौली धारो की राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, शिव जी के मन को लुभाए, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंदेले गाना, एक था डेरा तेरा चंदेले छगाना, दूजा लाई दिता घर मोरा, दूजा लाई दिता घर मोरा, शंकर संकट हरना,
शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बहुत इसका अच्छा अर्थ है। बताती है वो धौली धारों के राजा, यानी कि आप देखो शंकर भगवान कैसे पर्वतों पे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे शिखरों पे रहते हैं, और फिर वो क्या ग्रहण करते हैं, और उनके मित्रगण यानी कि उनके जो भगत हैं कैसे कैसे हैं, उसमें भूत है, प्रेत है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जिसको सभी ने इग्नोर किया, पर बताते शिव ने सभी को अपनाया। तो बताते वो धौली धारों का राजा, यानी हर जगह के हर अच्छे बुरे को वो अपनाते रहते हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, हर एक को वो अपनाते रहते हैं। फिर बताया तेरा कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। भगवान तुम्हारा तो कोई अंत पा ही नहीं सकता है। आज अगर हम लोग भगवान की अंत को पाने की चेष्टा करें, कितना भी विज्ञान आगे बढ़ गया, परंतु बताते हैं कि कभी भी परमात्मा के ऊपर उन्होंने फतेह नहीं हासिल कर पाई। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहा, पर वो नहीं हो पाया। आर्टिफिशियल चीज तो बहुत निकल आई, पर जो परमात्मा कुदरत की दी हुई चीज है वैसी कोई भी नहीं बना पाया। आज उंगली बन जाती है पर काम नहीं करती है, काम करती है पर वैसा काम नहीं करती है। इसीलिए बताते हैं बोलते हुए अंत बेअंत तेरी माया, तुम्हारी माया को कोई समझ ही नहीं सकता है। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, क्यों करते हो, कहाँ करते हो, किस पे करते हो, ये सब तुम्हारी माया है। तुम्हारी माया का कोई पार नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बताया जाता है कि भगवान के आगे चाहे तुम शुरुआत में नतमस्तक हो जाओ, चाहे तुम अंत में नतमस्तक हो जाओ, पर होना तो सभी को है, क्योंकि उनके आगे किसी का भी जोर नहीं चलता है। हम सब निर्बल, वो है बलवान, उसकी शक्ति को तू जान इंसान। जब तुम उसकी शक्ति को पहचान जाओगे, जान जाओगे, तो कभी भी तुम्हारे मुख से मैं शब्द, यानी यहाँ पे आप शिव भक्त हो जाओगे, मैं का आपका अंत हो जाएगा। तो क्योंकि पता है मेरा कुछ भी नहीं है। सराय खाने में जाते हैं, होटल में जाते हैं, बड़े बड़े घरों में घूमने के लिए जाते हैं, पर हम सब ये जानते हैं कि ये मेरा नहीं है। सैर करने के लिए हम आए हैं, तो वहां पे हमारी आसक्ति नहीं रह जाती है। जब ऐसा हम जान लेंगे ये सब उनकी माया है, उनकी माया के आगे किसी का जोर नहीं चलना है, तो कहते कि हमारी मन बुद्धि शांत हो जाती है। क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने कहा एक भी ना देवे दस भी न लेवे। परमात्मा तुम्हें एक वस्तु भी नहीं दे, 10 भी तुम्हारी वस्तुएं ले जाए, परंतु तुम्हारा कोई भी जोड़ चलने वाला नहीं है। इसीलिए तुम एकदम अपने जीवन को सरेंडर कर दो, परमात्मा के आगे अर्जुन की तरह समर्पित कर दो, राजा जनक की तरह समर्पित कर दो, तो आपका जीवन सहज और सरल हो जाएगा। अब दूसरे स्टैंजा में बताया बेल की पत्तियां भांग धतूरा। भगवान को अच्छा क्या लगता है? बेल की पत्तियां, जो त्रिगुणातीत हो जाता है, यानी स्थूल में राम, सूक्ष्म में राम, कारण में राम। आपकी बेल पत्तियां भी तब स्वीकार होती हैं जब बेल पत्ती पे राम लिखा होता है। अगर आप सादा राम बेल पत्ती चढ़ाते हो तो बताते कि आपकी वो स्वीकार शिव को नहीं होती है। बोला इसी प्रकार से आपके स्थूल में विराम होना चाहिए। ये हमारी बेल पत्ती, 3 शरीरों से हमारा जो है समर्पण होना चाहिए भगवान के आगे। स्थूल परमात्मा जो हम बोल रहे हैं वो परमात्मा की शक्ति से बोल रहे हैं,
जो हमारे मन में चल रहा है। भगवान जब तुम करोगे, जैसा करोगे, होवनहार सो होवत रही, जो तुम चाहोगे वही होके रहेगा। हमारा अंतरात्मा बोलते हमारा सूक्ष्म भी ये पहचानता है, जानता है और अंदर से निश्चय करके बैठा है। और कारण शरीर में भी हमारा परमात्मा का ही स्थान है, राम का स्थान है। तो बोलती जब तुम ऐसी बेल पत्ती को चढ़ाती हो गुरु के आगे, परमात्मा के आगे, भांग धतूरा यानी इसी नशे में तुम चूर रहते हो, भगवान के ज्ञान के नशे में चूर रहते हो। हमेशा तुम यही समझते हो परमात्मा बहुत अच्छा, वाह वाह और शुक्राने तुम्हारे मुख से कभी जाते ही नहीं है। हर स्थिति में, परिस्थिति में वाह वाह करते चलो, शुक्राने गाते चलो, यही तुम्हारे जीवन का ज्ञान है। तभी हमारे जीवन के संकट भी दूर होते हैं। तीसरे स्टेंजा में बताया कि एक था डेरा तेरा चंदेला चंदेला, यानी कि एक डेरा तो हम जैसे मानते हैं भाई अमरनाथ में है या बोलबम में है, कहीं पे भी तुम स्थान उनका समझते हो, पर दूजा घर दिता मोरा, यानी जब तुम अपने अंदर हृदय में उस परमात्मा का घर नहीं बनाते हो, स्थान नहीं बनाते हो। अब हम अमरनाथ के दर्शन करके आ गए, परंतु हमारे जीवन में क्या हुआ, वहां से घूम के आए, वहां की थोड़े दिन महिमा गाए, फिर एज इट इज वैसे के वैसे हम बोलबम गए, वहां थोड़ा सा एंजॉय किया, आनंद लिया, फिर हमारा जीवन वैसे का वैसा। यानी कि हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। पर जब तुम अपने हृदय में भगवान को स्थान देते हो, बताया ना दूजा लाई दिता घर मोरा, यानी कि अपने हृदय में जब स्थान दे देते हो तो बताते कि आपके भगवान आपसे एक पल भी दूर नहीं रहते हैं, कहीं अलग नहीं रहते हैं। बताते आप भगवान को जुदा मानते, अलग मानते हैं, पर भगवान आपसे अलग है ही नहीं। आप जब सत्संग की साधना करते हैं, सत्संग की प्रतिपालना करते हैं, सत्संग के हिसाब से चलते हैं, तो कहते कि कभी भी आपके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द नहीं आती है। हमारे जीवन में भी हालात आते हैं, कभी ना कभी हम लोग की परीक्षा हो जाती है, वक्त बेवक्त परमात्मा, जैसे एक भगत ने गुरु से बोला, गुरु जी आप मेरी परीक्षा लीजिए, मैं अपने निश्चय में हूँ, हमें आपके ऊपर विश्वास है। गुरु जी ने कहा परीक्षा हम नहीं लेंगे, परीक्षा कुदरत लेती है, परीक्षा तो प्रकृति और भगवान लेता है। कब किसकी प्रकृति, कुदरत और भगवान परीक्षा ले लेता है, ये ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। मैं लेने वाला परीक्षा कौन हूँ? बोला इसी प्रकार से जब राजा दिलीप वानप्रस्थ गए, उन्होंने मन में सोचा अभी मैंने बहुत अच्छे से राज किया। जब वो वानप्रस्थ की तरफ गए तब इसके बाद उन्होंने बोलते गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप के स्वभाव को जानते थे, समझते थे कि इनके अंदर में ज्ञानवान बुद्धि है। उन्होंने उनको नंदिनी प्रदान की, बोलते कामधेनु की पुत्री नंदिनी को प्रदान किया। राजन ये तुम्हें सुख सुविधा प्रदान करेगी, तुम इनकी रक्षा करना, ये तुम्हारे ऊपर भार है, यानी कि ये तुम्हारे को मैं समर्पित कर रहा हूँ, तुम नंदिनी की प्रतिपालना करना। अब राजा जो है उसको अपने आश्रम में लेके गए। पत्नी और पति दोनों सारा दिन अपनी साधना में रहते थे, ज्ञान में रहते थे, योग में रहते थे, परमात्मा की स्तुति में रहते थे। पर जब नंदिनी चरने के लिए जाती थी घास, तो साथ में दिलीप भी जाते थे कि कहीं जंगल में खूंखार जानवर न उसको खा ले। जब उनके साथ जाते थे, पर वो धनुष बाण लेना नहीं भूलते थे, वहां पे वो अपने साथ धनुष बाण लेकर के जाते थे। एक दिन एक सिंह नंदिनी पे आक्रमण किया, जैसे उसने आक्रमण किया, राजा ने तुरंत धनुष बाण निकाल करके उसकी रक्षा के लिए बोलते कमान पे तीर चढ़ाया। जैसे चढ़ाया उस शेर से आवाज आई कि बोलते तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, मैं माता की सवारी हूँ, भगवान शिव का भक्त हूँ। अगर तुम मेरे को टच भी करोगे
तो बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, चित्रवृत्त हो जाएगा। कभी भी उन्होंने अपना तीर कमान से नहीं उतारा, वो वैसे ही तीर कमान पे चढ़ा करके बोलते उसको चलाने लगे। जैसे चलाने जा रहे थे, उन्होंने आंख देखा तो सामने गुरु वशिष्ठ जी खड़े थे। गुरु वशिष्ठ जब वहां पे खड़े थे तो उन्होंने उनको बोला कि तू लायक है, यानी कि मेरे को पता चल गया कि नंद कितनी की तू संभाल बहुत अच्छे से कर पाएगा। गुरु भी हम लोगों को ये ज्ञान रूपी नंदनी प्रदान करता है। जब हम गुरु के इस ज्ञान की प्रतिपालना अच्छे से नहीं कर सकते हैं, गुरु हमारी परीक्षा लेता है। कई अवस्थाएं ऐसी आती हैं कि बोलते कि आप जब ज्ञान का दुरुपयोग करते हो तो भगवान शक्ति, गुरु शक्ति छीन लेता है। उस दिन भी बहुत अच्छा मुना भगवान ने बताया कि जिस समय एक सिर्फ पल विवेकानंद ने शक्तियों का प्रयोग किया, रामकृष्ण परमहंस ने उनकी शक्तियों को छीन लिया। सिर्फ वो भी किसको? कालू को अलर्ट करने के लिए, सतर्क करने के लिए। भी तुम ये पूजा में इतनी मूर्तियां जो 300 लगा करके बैठे हो, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे तुम समय बेकार गवा रहे हो। जिस समय वो पूजा करने बैठा, उसी समय उन्होंने वहां से आवाज दी जो रामकृष्ण परमहंस की शक्तियां मिली हुई थी, ये राम जाकर के अपनी मूर्तियां पानी में परवान करके आओ। जब वो परवान करने के लिए उठा, सामने रामकृष्ण परमहंस नहा करके आ रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो इतना बोझ लेकर के? बुलारे जा रहा हूँ, मेरे को एक आवाज आई कि बोलती कि ये जो तुम पूजा कर रहे हो ये व्यर्थ है, बेकार है, और इनको जाकर के पानी में परवान करके आओ। मैं अब इनको परवान करने जा रहा हूँ। जब वो उसको देखा तो वो समझ गया, बोला नहीं, जब तक तुम्हारा विश्वास है तभी तक तुम पूजा करो, स्तुति करो। जब तुमको पद प्राप्त हो जाएगा आत्मा का, तुम्हारे जीवन से सब छूट जाएगा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। अभी जो तुम छोड़ रहे हो फिर पकड़ोगे, यानी फिर तुम्हें याद आएगी, लगेगा मैंने बाहर की पूजा छोड़ दी, पर अंदर से तुम्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कहीं मैंने ये परवान किए तो मेरे ऊपर ये कष्ट आ गया, ये तकलीफ आ गई, ये पीड़ा आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये टच करेगा। इसीलिए तुम अपना जाओ, जैसे पूजा करते हो वैसी पूजा करो। बताते जब वो गया फिर वापस, परंतु वो विवेकानंद के पास गए, रामकृष्ण परमहंस, और उनसे बोला मैंने शक्तियों को यूज करने के लिए इस प्रकार से नहीं बोला था। उन्होंने उनसे शक्तियों को छीन लिया, और जब शक्तियों को उनकी छीन लिया तब बहुत विवेकानंद को लगा कि मैंने गलत कार्य किया, मेरे को किसी के भी कार्य में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अब आप देखो, जब कोई भी भक्ति करता है, जब ज्ञान तुम देते जाते हो, उनके जीवन में ज्ञान आते ही, आत्म तत्व बोध होते ही, बोलते छोटी चीजें छूटती चली जाती है। जैसे एक लड़की होती है, गुड़िया गुड्डों से खेलती है, पर जैसे बड़ी होती है क्या होता है, उनसे गुड़िया गुड्डों का खेल छूट जाता है। जब उसकी शादी होती है, वो अपने पति के साथ खुश होती है, बच्चों के साथ खुश होती है। बोला इसी प्रकार से तुम्हारा बोलते जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। बोलते जब तुम छोड़ोगे तो फिर पकड़ने की चेष्टा करोगे, पर जब छूट जाएगी, तुमको बड़ी चीज जब प्राप्त हो जाती है, तो फिर तुम्हारा उधर ध्यान भी नहीं जाता है। गुरु कहते हैं नहीं कुछ छड़ना, नहीं कुछ ग्रहण करना, नहीं कुछ छोड़ना है, नहीं कुछ ग्रहण करना है, परंतु जो तुम्हारे जीवन में संशय आत्मिक बुद्धि है, उसको जब तुम दूर कर दोगे, उसका समाधान मिल जाएगा, तो कब तुमसे ये सब छूट जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बताते ये ज्ञान की भी प्रतिपालना करने इस जगत में हम लोग रहते हैं। भगवान ने हम लोग को इतने बड़े जगत में ज्ञान प्रदान किया है, पर ज्ञान का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम अपनी सुख सुविधाओं में तो ज्ञान को यूज नहीं करते हैं, हम अपने लिए तो नहीं यूज करते हैं सत्संग को। गुरु हमारे जीवन से फिर वो नंदनी यानी ज्ञान छीन लेता है।
पर जब यही ज्ञान हम लोग निष्काम भाव से करते हैं, परमात्मिक भाव से करते हैं, तो वो शक्ति निरंतर आपके साथ में रहती है। इसीलिए कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। एक तिल मात्र की भी इच्छा जो होती है वो हमारे जीवन में दुख और पीड़ा, दर्द का कारण बन जाती है। कभी भी आप अपने जीवन में इच्छा मत रखो। अगर आप इच्छा रखोगे तो जरूर दुखी होगे। आज हमको अगर किसी में भी इच्छा है, पुत्र में इच्छा है, बहू में इच्छा है, घर परिवार में इच्छा है, तो हमारे जीवन में तकलीफ जरूर आएगी। आप कर्म करो, कर्म का त्याग नहीं करना है। जैसे नंदिनी की पालना करता था, चरवाने के लिए जाता था, देखभाल करता था, उसका इस्तेमाल भी करता था, परंतु बताते हैं कि उसका दुरुपयोग नहीं करना है। बोलते अगर आप किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करते हो तो भगवान आपसे पूरी शक्ति छीन लेता है। पर जब आपके जीवन में ज्ञान का विस्तार हो जाता है तो गुरु भी आपके जीवन में सहयोग देना आरंभ कर देता है। इतना सहयोग देता है कि आप आगे बढ़ते ही चले जाते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। कहते कि आपके जीवन की सच्चाई ही आपको आगे बढ़ाती है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। दादा ने ऐसा ज्ञान सभी को प्रदान किया, इतना उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान किया कि हमारे जीवन में अगर सच उजागर हो जाता है तो हमारे जीवन में झूठ का स्थान नहीं रह जाता है। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है। इतनी शक्तियां हम लोगों को ज्ञान से प्राप्त होती चली जाती है और आप उच्च श्रेणी के बनते चले जाते हो। आपके जीवन में आनंद भरपूर रहता है। तभी कहा जाता है हमारे जीवन में जो है भक्ति और आनंद, बोलती कि ये कब आता है, जब हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान रहता है। पर जब तक हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं रहता है तो कहते हैं ना हमारे जीवन में भक्ति रहती है ना आनंद रहता है। पर हमारे जीवन में तभी भक्ति और आनंद रहता है जब हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान पूरे तरीके से आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ये भक्ति आनंद दो जुड़वा भाई हैं। यानी जब ज्ञान में आओगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद तो आना ही आना है। और भक्ति ऐसा है जो आपको प्रेम में भरपूर करती है। बहुत अच्छी बात बताते आपके जीवन में निष्काम भावना आती है। एक बहुत अच्छी बात बताते कि कवि माघ, बोलते उसकी बात हमको बहुत पुरानी है। कवि माघ जो थे उनके पास एक जरूरतमंद आ गया। जब उसके पास जरूरतमंद आया तो उन्होंने उनसे कहा मेरी पुत्री की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को अब ये चिंता है कि कैसे होगी। फिर प्रभु की जो भी इच्छा। और बोलते वो ऐसी बातें कर रहा था, मन में उसने विचार किया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इधर उधर जब झांक करके देखा तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने परंतु देखा उसकी पत्नी खाट पे सोई हुई थी। उनका एक हाथ बाहर था और उसमें एक हाथ में कंगन सोने का था। उन्होंने क्या किया, धीरे से अपनी पत्नी का कंगन उतार करके उसको दे दिया। भाई ज्यादा तो नहीं, अब जितना काम हो जाए अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाए। इतने में पत्नी की आंख खुल गई। वो समझ गई कि मेरे पति जो हैं बोलते हैं कि मेरे से बिना पूछे, क्योंकि कहीं मैं ना कर दूं, इस कारण उनका कंगन हाथ से उतारे। परंतु वो धीरे से गई, उन्होंने अपने दूसरे हाथ का भी कंगन उतार करके उनको प्रदान कर दिया। बोला एक कंगन से क्या होगा, मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो अगर कांच की चूड़ियां भी पहनूंगी तो भी काम चल जाएगा। ये तुम अपनी लड़की की शादी को संपूर्ण करो जा करके। तो कहते हैं कि जब निष्काम भावना हमारे जीवन में आती है तभी हम आगे भी बढ़ पाते हैं। जब तक हमारे जीवन में निष्काम भावना नहीं आती है तभी तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गुरु हम लोग के जीवन में निष्काम बनाना चाहता है। आज ज्ञान नंदिनी हम लोगों को सभी को प्रदान किया है। भगवान ने ऐसा नहीं है, वशिष्ठ ने तो राजा दिलीप को प्रदान की थी, पर आज हम सभी को गुरु ने नंदिनी प्रदान की है, ज्ञान प्रदान की है।
बताते उस ज्ञान का बहुत अच्छे से हम लोग के जीवन में सदुपयोग होना चाहिए और आगे बढ़ते हुए सभी का कल्याण। जैसे गंगा मैया जिस जगह से भी गुजरती है वहां की गंदगी को साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है, निर्मल कर देती है। कितनी हम लोगों के जीवन में शक्ति प्रदान करती है। बोला इसी प्रकार से हम लोग भी अपने जीवन से सभी को शक्ति प्रदान करें। जैसे भजन आता है, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का अपने तन का मन का धन का दूजों को दे दान, जो वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। सदैव ऐसे ही प्रकृति की तरह, जैसे सूर्य भगवान, चंद्रमा अपनी शीतलता, कहती है सूर्य से शक्ति प्रदान होती है, हमारे जीवन का कीचड़ सारा, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। चंद्रमा की शीतलता से औषधियों को शक्ति प्रदान होती है। और फिर बताती है प्रकृति हमको इतना आनंद दे रही है, कैसे कंद मूल फल वृक्ष सभी कुछ प्रदान कर रही है। तभी हम आप अपने जीवन में सब कुछ प्रदान करते रहे, सभी को देने वाले बने, दातार बने, यही हमारे जीवन का ज्ञान है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। 3 बजे अब ये लोग कुछ बात करें, थोड़ा सा बात करो। सब लोग स्टार्ट करेंगे तब ना। अब जूम आईडी अलग से उनको स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसमें नहीं होगा। हरिओम बेटा, हरिओम। और बताओ कैसे हो, और क्या सुना, क्या अच्छा लगा? सत्संग सुना कि नहीं सुना? हरिओम बदली, सत्संग सुना? हाँ, अच्छा, क्या अच्छा लगा? और जी, और लोगों को नहीं दिया है आईडी? हाँ, मामी नहीं है क्या आज? मामी जुड़ी नहीं है? मामी नहीं आई है आज Zoom पे। अच्छा, कोई बात नहीं है, खत्म करते हैं। फिर दूसरे दिन जूम पे थोड़ा किसी को जोड़ती चलो। बताना पड़ेगा ना जूम पे लोगों को पता नहीं है, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सत्संग खत्म होने के बाद फिर जूम पे ज्वाइन होना है। कोई आया नहीं है। आप मिलाइए, सहजनवा वाले हैं जी, आंटी को मिलवाइए। हाँ मिलाइए मिलाइए, सुभाष मामी जी को मिलाइए। जिसका नाम आपको भेजा है उसको मिलवाइए। हाँ, पहले सुभाष को मिला दो। नाम भेजा है मैंने।
सबको जूम आईडी नहीं ना दिया है। साड़ी पर रखे जी नहीं वो फोटो नंगू भी दिखाई दे तुम्हारा तुम्हें हाँ वाईफाई आपके ऊपर बात I'm going to need it now. नहीं इसमें इसमें कैच करना चाहिए मेरे में तो लेकिन हम चलाते जितना करोगे हम ज्यादा चलाते ही नहीं हमारा फोन जाता है ज्यादा चलाते नहीं वैदिक चाहे जो चलाते और टहल के जिनका सर बोल दूसरा ऑप्शन दो चैप्टर आवाज आ रही है स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स जरूरी फायदा है स्कूल खुल रहा है और मैं कहा भेजेंगे यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है यही लाइव सेशन चल रहा है लाइव सेशन है सबको बोल रही है अभी 6:30 बजे से चल रहा है बोलो कैसी हो मम्मी की फोटो दे सिला हुआ बाद में कर बाद में आराम से
खिलाइए मम्मी, हम बात करना चाहते हैं। आप हाथ दिलाइए तो शायद आपका करें। क्या वो गुस्सा? नहीं, जिसको बात करनी हो हाथ उठाए। हाथ अरे मूड कीजिए। क्या बात करें, आवाज तो आई। हाँ छोटी, हरिओम दीदी। हरिओम बेटा, हम उषा। कैसी हो? बढ़िया दीदी। उषा, हाँ, और बताओ, इतना प्यार मिल रहा है आप लोग का। हाँ, कह रहे सब मिल कितना रहा है। कितना प्यार मिल रहा है चारों तरफ से। बाहर बस ऐसा जीवन बन जाए दीदी निष्कामी। कंगन वाली बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, इतना निष्कामी जीवन बन जाए तो फिर जीवन इतना सुंदर बन जाएगा। बिल्कुल। कार्य जहाँ पे बैठे हो, शुरुआत यहाँ से करो कि किसी में भी इच्छा नहीं रखो। जो भी घर में है, परिवार में है, तो कम से कम यहाँ से शुरुआत करे कि कोई इच्छा ही नहीं रखी। सही बात है। हरिओम दीदी माँ। हरिओम। कैसी हो? और कैसी हो? हरिओम दीदी माँ निधि। हाँ निधि, तुम्हारी हाँ दीदी आ रही है। आ रही है। हाँ दीदी माँ, आवाज बहुत अच्छा तुम्हारी लगा। हमें मिल रही है। बहुत अच्छा हाँ, लगा। और कैसे हो? बहुत मजा है, हम बहुत अच्छे हैं। सत्संग सुनी पूरा? हाँ, हाँ, क्या बोली देखो दीदी माँ? सत्संग क्या सुनी? सत्संग क्या सुनी? सत्संग सुने कि निष्कामी किसी चीज में इच्छा नहीं सत्संग रखी। सुनी? बहुत हाँ दीदी माँ, पूरा सुने। निष्कामी जीवन अपना ऐसा हो जाए। बहुत अच्छा लगा दीदी माँ, पूरा सुने। दीदी माँ आप दिख नहीं रही है हमें। देख रहे हैं? नहीं, हमें नहीं दिख रही है। कहीं नहीं दिख नहीं रही है हमें। सबका फेस आ रहा है लेकिन आपका नहीं। नेक्स्ट कर जाइए, इतना दिक्कत मत कीजिए। हाँ और इसका फेस नहीं आ रहा, तेरा कोई फेस नहीं आ रहा है। देख हाँ, जो भी है सबको फटाफट कराइए। एक एक सेकंड। हाँ, एक एक सेकंड। 1 सेकंड का होते हैं, 2 सेकंड। 1 मिनट। नहीं आ रहा है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। पूनम,
हाँ पूनम बोलो। जय श्री कृष्णा, कैसी हो? हाँ जय श्री कृष्ण बाहर माँ। आना यहाँ पे चाहिए। यहाँ कहीं निशान तो जरूर और होगा। हम एकदम ठीक हूँ। पंखा के साथ सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रही है, कभी आवाज ही नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण दीदी माँ। तब भी नहीं हो रहा है। जय श्री कृष्णा, कैसी हो? नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरी तो आवाज आ रही है। इतनी पास में और म्यूट से कर दे। अब आप बात करो। मेरी आवाज आपको आती है अभी? दीदी जी कहाँ पे है? दीदी ठीक को बोलो ना कुछ। दीदी दीदी जी आपका जो सत्संग था मैंने ध्यान से सुना, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। वैसे तो मैंने यूट्यूब पर काफी सुना है, तो उससे अच्छा बहुत बढ़िया लगा। हाँ क्या अच्छा लगा मामी जी? जी दीदी जी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? जी दीदी जी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी? दीदी जैसे कि उसकी रानी ने, उसकी वाइफ ने उसको कंगन एक तो उसने चोरी छुपे धीरे से निकाला उसकी बाजू से, दूसरा उसने खुद ही जब देखा कि मेरी बाजू से निकला है तो खुद ही जाके उसके पास जाके दे के आई ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए। तो कितना उसके दिमाग में अच्छा आइडिया आया, तो उसने उसको दिया ताकि बेटी की शादी हो जाए। ये भी अच्छा लगा। दीदी आपकी शक्ल भी नजर नहीं आ रही मेरे को। क्या रही है? हेलो हाँ मामी जी, दीदी जी शक्ल नहीं नजर आ रही। अरे वीडियो ऑन है क्या? करो बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं आ रही है, फिर छोड़ दीजिए। दीदी माँ हरिओम। लो दीदी माँ से बात करो। दीदी माँ हरिओम। हरिओम दीदी माँ। दीदी हरिओम बेटा। हरिओम कैसे हो? इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के। निधि बनारस से। ये देखिए दित्य आपको इतना मिस कर। दित्य हरिओम करो दीदी माँ को। हरिओम। तुम मिस करती हो ना? बताओ क्या क्या मिस करती हो? हरिओम। बताओ कैसे उनकी गोदी में बैठी थी, जल्दी बताओ। आपको याद है मैं कैसे आपकी गोदी में बैठी थी एक दिन? दीदी माँ आपका फेस नहीं दिख रहा है। इतना अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। आप नहीं दिख रहे हो लेकिन।
अभी तुम भी नहीं देती हो। हेलो ओवर कर दो, नो ओवर कर दो।